जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका फिजिकल डेट आउट हो गया है। अभी पीडीएफ दिखाएंगे क्या आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगा, किस किस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, क्या जाति प्रमाण पत्र ज़रूरत पड़ेगा, कब तक का ज़रूरत पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, सारे चीज़ों का संपूर्ण जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है, जो आज ही क्या हुआ है, आपके ऑफिशियल वेबसाइट सीएसबीसी पे आया है। तो वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। फिजिकल डेट है, आप किसी भी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, बिहार पुलिस टेस्ट से जुड़ना है, तो आप ये सब नंबर से संपर्क आप कर सकते हैं। जैसे पहला, ये अभी जस्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो आपका बिहार पुलिस का मद निषेध और चलन दस्ता या फिर कछपाल का जो एग्जाम होने वाला है आपका 4128 पद के लिए। इसका क्लास टॉपिक वाइज टेस्ट और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 आ गया है। टोटल 20 सेट है, इसमें 5 टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, बाकी 15 टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन स्टूडेंट मैजिक क्लब का डाउनलोड कर लीजिएगा। किसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैजिक क्लब का क्या करना है आपको, फिर यही चल रहा है, स्टूडेंट मैजिक क्लब, ये नाम से आएगा, यही लोगो रहेगा, ठीक है। आप लिख नहीं रहे हैं, यही लोगो है, इस पे आप डाउनलोड करके देखिएगा। या फिर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे आप संपर्क करिएगा। ये हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है और यहाँ पे नंबर है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। देखिए, देने के लिए टेस्ट स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड करिए। इससे पहले अगर आप बिहार दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका 2 वॉल्यूम पहले आ चुका है, ये तीसरा वॉल्यूम है, 20 टेस्ट का होता है, ये भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो नंबर पे संपर्क करिए या फिर हमारा ये एड्रेस है, एड्रेस पर आ करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। 1799 पोस्ट के लिए। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा हमारा क्या है कि बिहार पुलिस सीएसबीसी द्वारा आज ही जस्ट आपका फिजिकल डेट दिया गया है। क्या दिया गया है? फिजिकल डेट। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। हो गया बड़ा, हाँ। चलिए, ये फिजिकल डेट दिया गया है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस सिपाही पद के लिए। हम लोग को पता है कि 19,838 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हुआ था 6 चरण में। 6 चरण में एग्जाम हुआ था, जिसका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नोटिस निकाला गया है। इसका रिजल्ट जो है आज से 2 महीना करीब पहले 26/9 को ही क्या हो गया है, आ चुका है, ठीक है। तो रिजल्ट के आधार पे बहुत सारे लड़के दौड़ भी रहे थे। हम यहाँ फिजिकल के भी बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आपको फिजिकल करना है, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता के लिए ये सब कुछ दिया गया है आपके लिए। 25/11 को यानी 25 नवंबर से 12 बजे यानी रात के 12 बजे से आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है सीएसबीसी का साइट। ऐसे भी डायरेक्ट आप सीएसबीसी भी खोलिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड दे देगा कि किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसे जो पेट होता है लगभग यह निश्चित किया जाता रहता है, पहले भी देखे हैं। तो आपका होमगार्ड वाला को पहले लेता है, उसके बाद बॉयज़, उसके बाद गर्ल्स का, लेकिन देखते हैं इस बार क्या कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी को किसी कारणवश अगर प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आपको 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर, ये 2 दिन ऑफिस खुला रहेगा। हार्डिंग रोड में है ऑफिस, है सचिवालय के आसपास, सचिवालय हल्ट के नीचे। आप वहाँ पे जाके संपर्क करिएगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सब है, ये सब बड़ा नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है शारीरिक दक्षता में, तो रनिंग होता है, हाई जंप है, गोला फेंक है, 3 तरह के हैं, ठीक है। जो 50 मार्क्स आपको पता होगा किसके लिए है, रनिंग के लिए है, 25 आपका गोला फेंक के लिए है और 25 किसके लिए है, ऊंची कूद के लिए, हाई जंप के लिए है। टोटल 100 नंबर का होता है। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कट ऑफ पहले दौड़ लीजिए तो हम बताएंगे कट ऑफ क्या रहेगा इस बार का, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या लेके जाना है। चलिए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये हमको बताने लायक इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, सबसे जो मेन बात है बताने के लिए वो दस्तावेज है। क्या है आपका दस्तावेज? एक चीज है कि चयनित अभ्यर्थी सारी यानी पेट की तिथि, समय, स्थान, सूचना, प्रवेश पत्र दर्ज रहेगी, उस पर सारा कुछ दर्ज रहेगा आपका, ठीक है। कि कब होगा, समय क्या रहेगा, कौन ग्रुप में रहिएगा आप। दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको
क्या चाहिए, ये चीज़ देखिए नीचे में दिया गया है कि दस्तावेज के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक तो सब कुछ आपके पास मूल होना चाहिए, मूल कहने का मतलब ओरिजिनल। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चलता है, ठीक है। प्रोविजनल इशू हो जाता है पहले, वो भी चलता है। सबसे पहले आपके पास एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फोटो एक पहचान पत्र, जैसे कोई भी आधार कार्ड होना, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी रहेगा चल जाएगा। जन्म तिथि किससे रहेगा, तो मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट है या फिर उसका मार्कशीट है, ये दोनों आप लेकर के जाइएगा। इंटरमीडिएट का या इंटरमीडिएट के समकक्ष जो भी है, इसमें भी आप दोनों लेकर के जाइएगा। दोनों कहने का मतलब कि सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी लेकर के जाना है आपको। अब ये सब 3 गो के अलावे आपको क्या ले जाना है, अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। जैसे अगर आप SC ST का हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र लेके जाइए। अगर आप BC में भी एक EBC होता है, वो दोनों अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए भी आप प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। इसके अलावा जो भी आपका NCL होता है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। यहाँ देखिए यही मेन है, विगत 1 वर्ष पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होने के पर समान प्रशासन विभाग इतना इतना के तहत घोषणा पत्र संग्रह करना अनिवार्य रहेगा। ये आप जब भी कभी इसको ध्यान में रखिएगा, जब हमारा जो फॉर्म भराता है, फॉर्म भरने तक वैलिड रहता है, ठीक है। कोई भी चीज़ NCL या EWS आप बना रहे हैं तो फॉर्म भरने से 1 साल के पहले तक, फॉर्म भरने से 1 साल पहले तक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए वैलिड किया जाता है कि मान लीजिए कोई न्यू लड़का है, पिछले साल वो एग्जाम नहीं दिया है तो वो तो नहीं बनाए हुए रहेगा। अब जब भी बनाएगा तो वो नया वाला में बनाएगा, अगर एज इस तरह से पूरा होता है तो इसीलिए फॉर्म भरने से 1 साल तक का पहले का अगर आपके पास रहता है, यानी जब ये फॉर्म आया होगा 2025 का ही फॉर्म है, 2025 फरवरी या मार्च में आया, तो उससे 1 साल पहले यानी कि 2024 फरवरी मार्च तक का आपके पास है तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो भी आपका ब्लॉक से बनता है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए वो आप प्रमाण पत्र लेके जाइएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। सुनिएगा, EWS सबसे बड़ा मैटर यही करता है, EWS वाला। यहाँ आप देख रहे हैं इसका वित्तीय वर्ष क्या होना चाहिए, 23-24 का होना चाहिए। तो जिसके पास 23-24 का है उनका तो है ही, सही है। लेकिन एक बात हम और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि हम बार बार ये चीज़ जिक्र कर रहे हैं कि फॉर्म भरने से पहले, मान लिया जाए ये 2025 का है, ठीक है, फरवरी में हम ये मान के चलते हैं, फरवरी चाहे मार्च में आपका क्या आया है, मतलब ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ से 1 साल पहले फरवरी मार्च तक, फरवरी या मार्च 2024 तक, 2024 तक का भी आपके पास है, EWS है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड हो जाएगा। इसको लेके आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के लिए जो प्रावधान है वो लेके जा सकते हैं। गृह रक्षक यानी होमगार्ड के लिए जो प्रावधान है ये सब है। जो कोई भी ID कार्ड या कुछ भी ये लोग का बनता है वो सब अस्थाई आवास प्रमाण पत्र ये सब में चाहिए, ठीक है। आवासीय सब में होना चाहिए। आवासीय क्या होना चाहिए, सब में, जितना भी बताएं BC EBC या कुछ भी हो, जो सबका होना चाहिए आवासीय। इसके अलावा ये सब आप पढ़ लीजिएगा, उतना मतलब इफेक्टिव नहीं है। नॉर्मल ये इतना जो हम लोग को काम पड़ेगा वो सब है। इसके अलावा ये करने वाला होगा नहीं करने वाला हो, ये सब कह रहा है कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य PAT के दिन संपादित किया जाएगा। जिस दिन फिजिकल होता है उसी दिन दस्तावेज संपादन होता है। तभी अभ्यर्थी उससे संबंधित दस्तावेज के मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे, फोटोकॉपी भी उसके साथ लेके आइएगा। इसके अलावा अलग समय नहीं दिया जाएगा, ना अवधि का विस्तार किया जाएगा। कहने का मतलब जिस दिन आपका फिजिकल है उसी दिन ये सब चीज़ लेकर के आइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, वहाँ से आपको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिखता है कि निर्धारित तिथि और समय से वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर तदनुपर जो आपका आयोग है वो लेने के लिए स्वतंत्र है। कहने का मतलब जो भी चाहेगा आयोग ले सकता है, आपसे बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है बाद में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये सब है कि आप शारीरिक दक्षता से पूर्व ये जांच किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट रहता है कि आप पागल उगल तो नहीं है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, गर्भवती आप रहिएगा तो दौड़ने नहीं देगा, ये सब चीज़ यहाँ पे सब कुछ रहता है मेंशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसके तहत आपका जो होने वाला है वो 15 दिसंबर, कब होगा आपका, 15 दिसंबर 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल। अब आते हैं बात फिजिकल के, तो जो लोग भाई मेरे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अब
फेफना फाड़ के दौड़िए। कैसे दौड़ना है आपको? फेफना फाड़ के, कलेजा बाहर निकल जाए ऐसा दौड़ दौड़िए, ठीक है। अगर नहीं दौड़ते हैं तो हम बता दे रहे हैं, समय जिस हिसाब से दिया है ना 3 महीना, 72 से कभी किसी भी कीमत से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। 72 रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं होने वाला है। उससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि आप भीड़ में दौड़ रहे हैं, गांधी मैदान में, अभी किसी भी मैदान में भीड़ में दौड़ रहे हैं, तो बाहर वाला नहीं दौड़ रहा है। आप सुबह सिर्फ निकल जाइएगा पटना से, पटना के अलावे किसी भी रास्ता में आप निकल के देखिएगा, आपको रोड पे एक से एक लड़का दौड़ते हुए मिलेगा। उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, उसको फाड़ने की व्यवस्था ज़्यादा है, उसका हर चीज़ ज़्यादा मिल रहा है, टाइमिंग ज़्यादा मिल रहा है, सहयोगी एक से एक मिलता है। यहाँ पे आपको सहयोगी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टाइम पास करने वाला आपका समय खत्म। ओरिजिनल जो आपका समय है जबरदस्त फाड़ के, इससे हम आपको कटअप भी बता देंगे, इस पे कितना कटअप जाने वाला है, ठीक है। तो और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए कर रहे हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। इसका क्लास भी चल रहा है, AK-47 बैच चल रहा है, और प्रैक्टिस सेट तो है ही। आप एक बार मार के देखिएगा, निश्चित तौर पर आप 55-60 पार कर रहे हैं, तो एकदम 55 पार कर दीजिए, आपका समझिए कि PT में दिक्कत कभी नहीं होगा जनरल वाले के लिए। और लड़कियों 45-48 अगर आप पार कर रहे हैं तो पार हो जाएगा। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग अलग बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।